नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर टू की लैंग्वेज कुछ इस प्रकार की डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। यानी कि एक सिलेंडर ए है, ये सिलेंडर ए है और सिलेंडर बी है, बुक में आपको दे रखा है। तो इसका जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है, साथ ही साथ इसका जो डायमीटर वो 7 सेंटीमीटर है। सिलेंडर बी की बात करें तो इसके अंदर हाइट 7 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे जो डायमीटर है ना वो 14 सेंटीमीटर है। और इसका आर मैंने यहाँ पे निकाल रखा ऑलरेडी। सिलेंडर बी का होगा आर 7 सेंटीमीटर और सिलेंडर ए का होगा आर 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। बिना कैलकुलेशन करे आपको बताना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। वेरीफाई करना है हमें इसको, मतलब वॉल्यूम निकालना किससे है, इसका फॉर्मूला से ही निकालेंगे हम। बोथ सिलेंडर यानी दोनों सिलेंडर का। और चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सर्विस एरिया। यानी कि दोनों का हम जब यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, इन दोनों में से किसी ना किसी का तो ज़्यादा ही आएगा वॉल्यूम। जिसका ज़्यादा वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम जिसका ज़्यादा आएगा, फिर हम इन दोनों का सर्फेस एरिया भी निकालेंगे, टी ऐसे निकालेंगे। टी ऐसे निकालने के बाद जिसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, क्या उसी का सबसे ज़्यादा सर्फेस एरिया है, ये हमें बताना है। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा, अगर कोई ऐसा आता है। अब मुझे भी नहीं पता, हम करेंगे क्वेश्चन, देखते हैं। सिलेंडर, पहले मैं ए फिगर को ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपको देख लो क्या क्या गिवन है। ठीक है, करते हैं हम यहाँ पे चालू। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए है ना। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं 22/7। फिर आर, यहाँ पे आर का स्क्वायर, इसका आर मैंने यहाँ पे निकाल रखा 7/2 लेंगे। 7/2 दो बार है यहाँ पे, तो 7/2 दो बार आ गया। हाइट यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 14। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से यहाँ पे कट जाएगा 11 टाइम, यहाँ से 2 से कट जाएगा यहाँ पे 7 टाइम। ऊपर क्या बचा हमारे पास, 11 बचा और 7 बचा। ठीक है, इतना हुआ। 11 को आप ऐसे ही छोड़ो, 7 7 से कितना होता है 40 और 9। 49 का मल्टीप्लाई करोगे 11 के अंदर, तो 1 9 ज़ा 9, 1 4 ज़ा 4। ठीक है, फिर दोबारा 1 9 ज़ा 9, 1 4 ज़ा 4। 9 का 9 तो जाएगा, 9 + 4 कितना होगा 13, 4 1 5। यानी कि वॉल्यूम आया सिलेंडर एक हमारे पास यहाँ पे 539 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर लगाऊँ या क्यूब लगाऊँ, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्यूब लगेगा। ठीक है, ये बात होगी आपके यहाँ पे सिलेंडर ए की बात। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ सीधा सीधा सिलेंडर बी की बात। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, यहाँ पे सिलेंडर बी का एरिया, सॉरी जो डायग्राम है वो ले लेते हैं हम। यहाँ पे ऐसा कुछ है यहाँ पे डायग्राम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी वो ही बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ पे 7, एक मिनट ये वाला है, आर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लेंगे हम। आर का स्क्वायर तो 2 बार 7। ठीक है, और एच यहाँ पे क्या है 7 ही है। 7 7 कट जाएगा, क्या बचा 22 बचा। 7 7 जा 49। तो 49 को जब आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि यहाँ पे कर लेते हैं हम 49 को 22 से, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 98। यही सेम को भी होगा यहाँ पे भी 8 और 9। 8 का 8 उतरेगा, 9 और 8 17, 9 1 10, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी का आ गया हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम 1078 सेंटीमीटर क्यूब। सिलेंडर ए का 539 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों में से किसका बड़ा है, सिलेंडर बी का बड़ा है। ठीक है, इतना हुआ हमारे पास। अब हम निकालेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया के लिए क्या करूँगा मैं, देखते हैं चलो उसको भी। तो ऐसे ऑफ सिलेंडर
ए, इसका फॉर्मूला बनता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक है, पाई की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे 22/7 मान लेंगे। 2 इंटू 22/7। आर यहाँ पे क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए का आर हमारे पास यहाँ पे क्या है, आर हमारे पास यहाँ पे है 7/2 है, तो यहाँ पे आर की जगह 7/2। एच मेरे पास यहाँ पे कितना गिवन है, वॉल्यूम सिलेंडर ए का 14 यहाँ पे गिवन है, 14 प्लस में आर 7/2। ठीक है, 7 से 7 कट, 2 से ये कट 11 टाइम, 2 इंटू 11 वही 22 आ गया। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास यहाँ पे देखो, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 का डिवाइड 2 में देंगे तो 2, 14 2 ज़ा 8 28, प्लस में 2 का डिवाइड देंगे 2 में तो 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7, तो 22 ब्रैकेट के अंदर 28 प्लस 7 कितना हुआ, 28 प्लस में 7, 5, 1 के ऊपर 3, 35 अपॉन में 2। ठीक है, इस 2 से मैं यहाँ पे ये इस 22 को काट सकता हूँ, मल्टीप्लाई में है 22, 11 आ गया। 11 इंटू 35 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, सरफेस एरिया निकल जाएगा सिलेंडर ए का। 35 इंटू में 11, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 5 5 6 7 8 3, यानी कि 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम सरफेस एरिया निकालते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लगाया। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे ऑफ सिलेंडर बी की। ऐसे ऑफ सिलेंडर बी वही है 2πr h प्लस आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ पे हम 7 लेंगे, h हमारे पास यहाँ पे 7 ही है, प्लस में आर भी 7 है, 7 7 कट जाएगा, 2 इंटू 22 44, 7 प्लस 7 14, 44 इंटू 14 करेंगे हम, 44 इंटू में 14, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 7, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 6 7 8 9 10 11, 4 5 6, 616 कितना आया, 616। ठीक है, एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं, 6 का 6, 7 8 9 10 11, 1 के ऊपर 4 5 6, 616 आया यहाँ पे आंसर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या आप, यहाँ पे हमने निकाला था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए जिसका आया था 539 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी का 1078 सेंटीमीटर क्यूब। सिलेंडर बी का यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था। यहाँ पे सिलेंडर का हमने सरफेस एरिया निकाला सिलेंडर ए का, वो आया 385। यहाँ पे हमने ऐसे निकाला सिलेंडर बी का, लेकिन वो आया 616। क्या दोनों ही केस में मैं देख रहा हूँ सिलेंडर बी का यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा है, साथ साथ यहाँ पे सर्विस एरिया भी ज़्यादा है। क्वेश्चन में ये तो पूछता था हमने जिसका हमें यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा क्या उसी का सर्विस एरिया भी ज़्यादा मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिलेंडर बी का वॉल्यूम भी ज़्यादा है, साथ साथ उसका सर्फेस एरिया भी ज़्यादा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, फाइनल आंसर है। देयरफॉर सिलेंडर बी आंसर